अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। और आज का मेरा टॉपिक है मौसम, क्योंकि मौसम नवंबर का हो चुका है और ज़ाहिर है सर्दियाँ आ जाती हैं। पहले तो आ जाया करती थी, अब नहीं आती, क्योंकि रेस्टोरेंट, होटल, एसी, पोल्यूशन, गाड़ियाँ आप सबको पता है इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उसकी वजह से अभी तक सर्दी नहीं आई है। वरना नवंबर में पंखे किसी के नहीं खुलते थे, एसी अक्टूबर में नहीं खुलते थे। मैं जिससे भी बात करती हूँ कि भाई कब जाना है आपको लड़की देखने के लिए, तो वो कहती है ज़रा सी तबीयत ख़राब है, मौसम बदल रहा है ना, तो फीवर हो रहा है। और डेंगू का, टाइफाइड का, चिकनगुनिया, ये बहुत सुनने में आ रही हैं चीज़ें कि लोगों को हो रहा है। ये मच्छर के काटने से या मतलब ऐसे नहीं हो जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट होती है हमारी इम्यूनिटी, हमारी ताकत। अगर हमारी बड़ी अच्छी ताकत होती है ना, तो हमें छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती जैसे कोल्ड है, खांसी है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लगे कि हम वीकनेस महसूस कर रहे हैं, थक गए, हम कहीं चले गए थे तो बहन के चले गए तो थक गए, खाला कैसे आए थे तब थक गए थे, टांगों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से होती है। और मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि हमारा लाइफ पार्टनर जो होता है ना, सबसे पहले मस्ट इम्पॉर्टेंट होती है हमारा हेल्थ। ये हमारी हेल्थ जो है हमारी लाइफ पार्टनर है, क्योंकि ये हमारे साथ ही ख़त्म होती है। बाकी और सब चीज़ें, रिश्ते आने जाने वाले चीज़ हैं, सब मिलते हैं ख़त्म हो जाती हैं। दोस्ती, माँ बाप, बहन भाई, सारे रिश्ते अल्लाह ताला देता है, लेकिन वो उसकी वो नहीं होती कि डेट ये जब तक है आपके साथ ये डेट है। लेकिन एक डेट होती है जो आपकी तंदुरुस्ती होती है, वो आप ही के साथ ख़त्म होती है। तो इस डेट के ऊपर और इस तंदुरुस्ती के ऊपर ये अभी से आप काम करेंगे ना, यकीन करिएगा पूरी सर्दी आपको कोल्ड नहीं होने वाला, अगर आप अपनी तंदुरुस्ती का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखेंगे। मौसम बदले ना बदले आपको कुछ नहीं होने वाला। बाहर के खाने कम खाएं, अगर दिल भी चाहता है तो थोड़ा ले लें, लेकिन ज़्यादा ना खाएं, और बार बार ना खाएं, रोज़ ना खाएं ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्थ को लेके नुकसान देती है। सुबह खाली पेट में मैदा ना उतारें, कि नॉर्मली सबके घरों में एक ऐसा है जैसे छाप लगी हुई है, अंग्रेज़ चले गए, ये छाप छोड़ गए कि सुबह नाश्ते में चाय पापा खाना है। लेकिन जो पुराने लोग हैं ना, बाहर के जो यूपी के लोग होते हैं, यकीन कीजिएगा वो नहीं खाते ये सारे। मेरी बहन की सास हैं, उनकी उम्र कम से कम 95 की होगी, वो हमने कभी नहीं सुना कि वो पापा खा रही हैं। सुबह नाश्ते में वो सब्ज़ी खाती हैं, और ऑमलेट हुआ, पराठे हुए, पराठे मलाई रख के खाती हैं, मक्खन रख के खाती हैं, और बाथरूम खुद जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इतनी एजिड हैं तो बाथरूम ले जाना पड़ता है या कुछ है। फल बहुत शौक़ से खाती हैं, तो वो ना इतनी बीमार पड़ती कभी, ना उनको कुछ होता। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी मज़बूत है। वो ज़्यादा फोकस इन्होंने अपने फलों पे, जूस पे, दूध पे, इस पे रखा है। तो आप भी अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मौसम बदले तो उससे पहले आप अपनी जो दवाइयाँ, जो भी, मुझे नहीं लगता कोई घर ऐसा है जिसके यहाँ दवाइयाँ नहीं आती, सबके ही आती हैं। जिससे सुनती हूँ मैं, बातें होती हैं मेरे पास, सोइयों लोग हैं जिनसे बातें होती हैं, सबकी तबीयतें ख़राब रहती हैं, सबकी दवाइयाँ चलती हैं। पानी को लेके चेंज हो जाता है, कोई आरओ का पानी को पीता है, कोई फ़िल्टर कहता है, कोई आरओ का पानी को भी पका के पीता है। हद है कि हम सही रहें, लेकिन बेस्ट पानी रहता है। 1 लीटर पानी आप रखो, उसमें आधा खीरा काट के छोटे छोटे स्लाइस डालो, आधी गाजर डाल दो, थोड़े से पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा हरा धनिया। पुदीना मिल जाए इस मौसम में ठीक है, नहीं मिलता बाकी का सामान डाल के 12 घंटे रख दो, रात में रखो ज़ाहिर है सुबह तक 12 घंटे हो ही जाते हैं आपके ब्रेकफास्ट के बाद, तो आप वो सारा दिन पानी पियो। उससे अच्छा पानी कोई भी नहीं होता। पेट की छोटी छोटी तकलीफ़ें, बीमारियां कुछ नहीं होती पानी से, उस पानी से। पानी इतना बेस्ट होता है वो।
और कैल्शियम के लिए हम रेगुलर जो दवाई खाते हैं ना कैल्शियम, तो उसमें पथरी बनने के चांसेस होते हैं कैल्शियम की गोली से। जब आप 8 से 10 साल खाएंगे तो आपके पथरी के चांस हो जाते हैं बनने के। लेकिन ये जो चूना होता है जो पानों पे लगता है, ये चूने की थैली मंगा लें। और जितने मेंबर हैं, अगर आपके घर में 5 हैं 6 हैं, तो बिल्कुल बाजरे जितना एक आदमी का चूना ले लें, चम्मच में उसको घोलें और पतला बिल्कुल करके, गांठ न रहे, उसको अपनी सब्ज़ी में सालन में पकने के बाद उसको मिक्स कर दें। बस टेस्ट चेंज नहीं होता, ज़रा सा टेस्ट नहीं आता कि इसमें चूना चला गया तो हमारी सब्ज़ी ख़राब हो गई, हमारा सालन ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सबके पास प्रॉपर कैल्शियम चला जाता है जितने घर में लोग हैं। आप तकरीबन 1 महीने करके देखें, ये आपकी दवाई छूट जाएगी। और चूने की थैली कैल्शियम की दवाई से 100 गुना सस्ती है। चूने की याद ना रहे, मसाले की पेटियां ज़्यादातर पुराने घरों में भी अभी भी इस्तेमाल होती हैं, जो मसाले की पेटी के अंदर एक चूने की थैली रख लें या किसी भी चीज़ में ऐसी जगह रख लें जो चूना आसानी से याद रहे। क्योंकि जो पीछे चीज़ें चली जाती हैं या जहन से, ज़्यादातर लोगों के, मैंने कितने लोगों को कहा है ना, वो कहती हैं चूने की थैली सूख गई, हमारे याद ही नहीं रही। फ्रिज में रख लें, कहीं ऐसी जगह जहाँ आपकी नज़र डले और आप डाल सकें, ज़रूर इस्तेमाल करें। फ़िश ऑयल कैप्सूल आते हैं, उसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, पता नहीं क्या क्या क्या, मुझे तो इतना पता भी नहीं, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, लेकिन बहुत बहुत अच्छे होते हैं फ़िश ऑयल कैप्सूल। वो तकरीबन 10 साल के बाद, आप 10 से लेके 15 साल की उम्र तक एक कैप्सूल खा सकते हैं। 15 के बाद आप 2 कैप्सूल खा सकते हैं, आपकी एज कितनी भी हो। डॉक्टर की एडवाइस ले लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें, मेरा कहा ना माने, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे सर्च करें तब लें कि हमें चूना कितना फ़ायदा देता है, ये कैप्सूल कितने फ़ायदे देते हैं। आप मेरे तकरीबन 2 महीने पहले के व्लॉग देखेंगे ना, तो उसमें और अब में मुझ में आपको चेंज लगेगा। मेरे अंदर मेरी स्किन ज़्यादा ग्लो हो गई, मैं जैसे भारीपन था मेरे चेहरे पे, ये छोटा सा ये नज़र आता थी चिन सी, अब ये नज़र नहीं आती। तो मैं फ़िश ऑयल कैप्सूल ले रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत फ़ायदा है। मेरी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है और मैं बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ बिना दवाइयों के। जो दवाइयाँ हैं, ज़ाहिर है मुझे जो दवाइयाँ चल रही हैं वो तो खानी ही खानी है, लेकिन जो मैं थक जाया करती थी बहुत जल्दी वेट की वजह से, अब वो थकन नहीं होती। तो जैसे मेरी ज़िंदगी चल रही है, मैं अच्छे से जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, एंजॉय करके जीना चाहती हूँ, वही सब मैं आपको बताती हूँ। मेरे सामने कोई भी नहीं बैठा हुआ, आप नहीं हो, आपकी बहन नहीं है, भाई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं चाहती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, ज़ाहिर है आप भी इंसान हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी बिना बीमारी के, बिना टेंशन के, बिना फ़िक्र के चाहते हैं। और इंसान की ज़िंदगी में टेंशन तो देखिए जा नहीं सकती, लेकिन उसको जितना हावी करो वो उतना होती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे दिल से ऊपर हमारा दिमाग दिया है, और दिमाग में इतनी ताकत होती है कि लोगों को सबको पता है, लेकिन इतना नहीं पता कि कितनी ताकत होती है। अगर हम 2 महीने लगातार ये सोचते रहें कि हमें शुगर हो गई, हमें यूरिन ज़्यादा आ रहा है, हमें शुगर हो गई, हमें मीठा बहुत तेज़ लग रहा है, हमें शुगर हो गई, शुगर हो गई, तो आपको 2 महीने में शुगर हो जाएगी। क्योंकि आपका माइंड है ना, उस पर काम करना शुरू कर दिया कि आपको शुगर महसूस हो रही है, तो शुरू हो जाता है दिमाग बनाना। मैं आपको मिसाल के तौर पे एक बात बताऊं, ये फ़ॉरेन कंट्री की बात है। वहाँ पर है ना, जैसे या तो शूट करा जाता है, कोई मुजरिम होता है, खूनी है, उसको शूट करा जाता है, ये सांप से डसवाया जाता है। तो उसे हुआ कि शूट नहीं करा जाएगा, सांप से डसवाया जाएगा। उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी और उसके 2 सुइयाँ एक साथ चुभो दी, तो वो चीख के उसने दम तोड़ दिया। क्योंकि उसके दिमाग ने महसूस किया और वही टेंशन रही कि सांप मुझे डसेगा। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ ना, जितना सांप में जहर होता है उसकी बॉडी में से उतना ही जहर निकला, क्योंकि दिमाग बना चुका था वो सब कुछ। दिमाग में इतनी ताकत होती है। अब आप ये सोचो सुबह उठ के कि मैं तंदुरुस्त हूँ, फिट हूँ, मैं ठीक हूँ,
कोई बीमारी नहीं है, जो है सब ख़त्म हो गई, मैं ठीक हूँ। तो आप यही महसूस करें, कुछ भी खाएं। अच्छा, वेट जिनके बड़े होते हैं ना, पता है क्या करते हैं, मैं ये खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, मैं ये खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। 101% आप मोटी हो जाओगी, क्योंकि आपके माइंड ने ये सोच लिया और यही बनना शुरू हो गया। मैं ये खाऊंगी, हेल्दी ज़िंदगी रहेगी, मैं ये खाऊंगी, मेरी बोन मजबूत होंगी, मेरी हड्डियों में ताकत रहेगी, मुझे विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। आप ये सोच के खाएं और मेरी वीकनेस दूर होगी, ये सोच के खाएं, तो सब इंशाल्लाह अच्छा होगा, यकीन करिएगा। सुबह माइंड से सोच लें, सारी टेंशन फिक्र कुछ नहीं है, नॉर्मली ज़िंदगी है, ऐसी सबकी होती है, कोई मैं अनोखा नहीं हूँ जो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। जैसे मेरे आज के दिन है, कल के नहीं होंगे, क्योंकि जैसे कल दिन थे वो आज नहीं होते। कभी भी एक वक्त है ना, किसी इंसान का खुशियों भरा हो, दुख भरा हो, बीमारी भरा हो, एक जैसा नहीं रहता। वक्त आने के बाद सबके हालात चेंज हो जाते हैं। तो कोई भी मुसीबत है आपके पास या कोई परेशानी है, तो वक्ती तौर की इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की दुआएं लें, और उनकी दुआओं से बहुत जल्दी आपके साथ सब अच्छा होगा। और ये जो हम बर्दाश्त करते हैं ना, हर वो चीज़, जैसे मैंने बताया मेरी बहन का, भाई का इंतकाल के बारे में, 1.5 महीने में 2 बहनें और भाई चले गए। ये तो ज़िंदगी की हैं चीज़ें, चलती हुई ट्रेन है। कल वो चढ़ गए, आने वाले वक्त में मुझे चढ़ना है। इसको माइंड से हम सोचें तब ये बात है, और हम टेंशन में ही घिरे रहें कि नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मैं भी मर सकती हूँ, मैं भी मर सकती हूँ, तो ये जीने में जीना नहीं होता। अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करें, सबको खुश रहने की कोशिश करें, और सबको ये ब्लॉग ज़रूर शेयर करें फ़िटनेस को लेके कि क्या करना है क्या नहीं। अच्छी डाइट लें, सुबह नाश्ते में बासी रोटी खा लें, पराठा खाएं, और घर का बना हुआ खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। रात को सोते में 2 अंडे खाएं उबले हुए, तो उससे ज़रा कफ वगैरह कोल्ड नहीं होता। जिनको कोल्ड भी होता है ना, अगर खांसी हो गई तो लोग 100 रुपये की 4 दिन दवाई खा लेंगे, 400 रुपये उसमें उठा देंगे। 2 दिन मछली खा लो और अंडा खा लो, खांसी वैसे भी ठीक हो जाती है, और हल्का सा धसका रहता है वो नॉर्मली 19-20 चला जाता है। दवाइयों से अच्छा है अपनी हेल्थ के ऊपर पैसे उठाएं हम, कि हमें अच्छा रहना है, खुश रहना है, और अच्छी हेल्दी लाइफ जीनी है। ये आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, और जो कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका, जो मेरे ब्लॉग पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। अभी मैंने एक ब्लॉग बना के डाला है कुछ दिन पहले नहीं, शायद 2 दिन पहले डाला है, 3 दिन पहले। उस ब्लॉग के अंदर है ना, सिर्फ मैंने बेटी की शादी के बारे में कहा है। मैं इतनी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने देखा और आगे शेयर किया। एक दिन में मेरे 20 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। जाहिर है वो ब्लॉग अच्छा था कि बचे हुए खाने फिक जाते हैं, लोग बचाएं नहीं, मुख्तसर सा निकालें जितनी उनकी खुराक है, और किसी की शादी में जाएं तो ऐब ना निकालें कि उनकी शादी में खाना बुरा था। उसको लेके बनाया था, आप देखिएगा ज़रूर। बेटी की शादी बहुत अच्छा ब्लॉग है मेरा, आपको पसंद आएगा, और आगे भी शेयर करिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं आप सब लोगों को दुआ में याद रखती हूँ। नए ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।